नॉर्थ कोरिया, जिसको दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा जेल कहा जाता है, और ऐसा क्यों माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाला हर शख्स इस तरह रह रहा है जैसे वो किसी जेल में रह रहा हो, फिर वो नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग हों या फिर नॉर्थ कोरियन मिलिट्री के लोग। दोस्तों, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट है, उसकी पॉलिसीज इस कदर सख्त हैं कि उसकी पॉलिसी से तंग आकर कई बार नॉर्थ कोरिया मिलिट्री के लोगों ने बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन इसके अंजाम में या तो वो मारे गए या वो इस कदर ज़ख्मी हो गए कि जब वो बॉर्डर के दूसरी तरफ पहुंचे तो वो इतने ज़ख्मी थे कि वो उसी हालत में मर गए। नॉर्थ कोरिया में रहने वाला कोई भी शख्स जब नॉर्थ कोरिया को हमेशा के लिए छोड़ने की बात करता है तो नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन की नज़र में ये इस कदर क्राइम है जिसकी कम से कम सज़ा उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मौत है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की पॉलिसीज़ इस कदर सख्त हैं कि यहाँ पर उस शख्स को भी सज़ा मिलती है जिसके रिलेटिव्स में से किसी ने कोई ना कोई क्राइम किया हो। जैसे कि यहाँ पर एक 8 साल के बच्चे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास से नॉर्थ कोरिया में एक बाइबल की बुक निकली, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर किसी और रिलीजन को फॉलो करना भी क्राइम माना जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर तो आप आ सकते हैं लेकिन बाहर अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। नॉर्मली तो नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट का आना अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन अगर किसी टूरिस्ट को नॉर्थ कोरिया में आने की इजाज़त मिल भी जाए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग उसको सिर्फ वही प्लेसेस दिखाते हैं जो वो उसको दिखाना चाहते हैं। उसको कभी भी किसी ऐसी जगह पर नहीं लेके जाया जाता जिस पर वो खुद जाना चाहता है या जिस पर नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट जाना अलाउ नहीं करती। और अगर वो गलती से किसी रूल को तोड़ दे या किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर वो अलाउ नहीं करते तो उसको उसकी बहुत सख्त सज़ा मिलती है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि टूरिस्ट को इस वजह से गोली भी मार दी गई। दोस्तों, एक नॉर्थ कोरिया में रहने वाले आम शख्स की, आर्मी पर्सन की और टूरिस्ट की ज़िंदगी जब इतनी ख़तरनाक है तो सोचिए कि नॉर्थ कोरिया में मौजूद कैदियों की ज़िंदगी किस तरह की होगी। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया के कैदियों को इस तरह की सज़ाएँ दी जाती हैं कि या तो वो जेल के अंदर ही मर जाते हैं या वो जेल में से जब बाहर आते हैं तो उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है कि वो दोबारा कभी क्राइम करने का सोच भी नहीं सकते और इसी हालत में या तो वो मर जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के कैदियों को जो सज़ाएं दी जाती हैं वो इतनी ख़तरनाक होती हैं कि वो किसी हॉरर मूवी के सीन से कम बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली जो उनको सज़ा दी जाती है उसको कहते हैं क्वालिसो। दोस्तों, क्वालिसो एक ऐसी सज़ा है जो कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को तब दी जाती है जब वो किम जोंग उन की पॉलिसीज़ को तोड़ते हैं या उसकी इंसल्ट करते हैं। इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं है कि नॉर्थ कोरियन जेल्स बहुत गंदी और ख़तरनाक हैं, लेकिन क्वालिसो एक ऐसी जेल होती है जिसके अंदर एक ही वक्त में 1,20,000 लोगों को एक साथ रखा जाता है। और दोस्तों, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि एक लिमिटेड एरिया की जेल के अंदर जब इतने ज़्यादा कैदियों को एक साथ रखा जाता है तो वो किस कदर घिनौनी और ख़तरनाक सज़ा बन जाती है। ये मोस्टली उन पॉलिटिशियंस को दी जाती है जो किम जोंग उनकी पॉलिसीज़ को तोड़ते हैं या उसकी नाफरमानी करते हैं, या फिर उन सिविलियंस को दी जाती है जो उसकी इंसल्ट करते हैं। और एक बार तो ऑटो वार्मबियर नाम के एक अमेरिकन स्टूडेंट ने एज अ टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया को जब विजिट किया तो आपको मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के लोग सिर्फ वही जगह उनको दिखाते हैं जो वो उनको दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसने जब उनकी कुछ पॉलिसीज और रूल्स तोड़े तो नॉर्थ कोरिया मिलिट्री के लोगों ने इसको एक जासूस समझ लिया और उसको क्वालिसो सज़ा दी गई। दोस्तों, ये इस कदर सख्त सज़ा होती है कि इसके अंदर 1,20,000 लोगों को एक ही प्रिजन के अंदर रखा जाता है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर, और फिर उनको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है और इस तरह से उनका बुरा हाल किया जाता है। इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब इस अमेरिकन स्टूडेंट को छोड़ा गया तो अमेरिका वापस जाने के 6 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसकी हालत इस कदर बुरी हो चुकी थी। और इसलिए कोई भी किम जोंग उन की पॉलिसीज को तोड़ने की जरूरत नहीं करता। इससे भी ज़्यादा घिनौनी सज़ा जो नॉर्थ कोरिया में दी जाती है वो है पब्लिक एग्जीक्यूशन। और ये एक ऐसी सज़ा है जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, क्योंकि ये हर साल बहुत से लोगों को ये सज़ा दी जाती है। और इस सज़ा को देने की वजूहात हैं कि या तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं या किम जोंग उनकी इंसल्ट करते हैं या कोई ऐसा क्राइम करते हैं जैसे कि चोरी करना भी आपको इस सज़ा की वजह बन सकता है। ये सज़ा छोटे छोटे बच्चों को भी दी जाती है। इस सज़ा में या तो लोगों को सबके सामने खड़ा करके गोली मार दी जाती है या फिर सबके सामने सरेआम फांसी दी जाती है। और इस सज़ा को देने का मतलब ये होता है कि कोई भी आइंदा ऐसा क्राइम करने की कोशिश ना करे या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की सज़ा ये मिलेगी। और दोस्तों, इस सज़ा की एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये सज़ा दी जाती है तो आपके रिलेटिव्स का और आपके घर के लोगों का वहाँ पर होना बहुत लाजिम होता है। आप सोच नहीं सकते कि एक घर वालों के सामने
उनके अपने ही फ़र्द को इस तरह की सज़ा देना किस कदर दर्दनाक होता है, और उसके बाद कोई भी ऐसा क्राइम करने का सोच भी नहीं सकता। और दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गलती करने पर यानी कि गद्दारी करने पर बहुत गंदी सज़ा दी जाती है। पहले उनको पब्लिक एग्जीक्यूशन किया जाता है, यानी सबके सामने गोली मारी जाती है, और उसके बाद उनकी बॉडी को कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ सन 2019 में, जब 4 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गद्दारी करने पर सरेआम गोली मारी गई और उसके बाद उनकी लाश को कुत्तों के आगे डाल दिया गया। दोस्तों, ये इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया की एक डील चल रही थी, लेकिन इन 4 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनकी प्राइवेट एक बात को लीक किया, जिसकी वजह से वो डील कैंसिल हो गई। और उसके बाद किम जोंग उन को जब इस बात का पता चला तो उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ ये सलूक किया। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में गलती की कोई भी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया की कहानी, जिसको अर्थ की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। और आप अगर कभी एज अ टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया चले जाएं तो कभी भी गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी, क्योंकि गलती करने वाले को उसकी सज़ा वहाँ पर ज़रूर दी जाती है। तो इसी के साथ कुछ मोर इंटरेस्टिंग और मोर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।